नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज के इस कथानक का इस कथानक को रुद्राभिषेक का महत्व कह रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है रुद्राभिषेक का महत्व। एक कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासावश पूछ ही लिया कि हे नाथ, मृत्युलोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुष्ट्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को वाहन प्राप्त करने की इच्छा हो और इसलिए वह रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। इसका अभिषेक करने से सभी ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश हो जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। अभिषेक के कई प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा करवाना। वैसे भी भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना जाता है। वैसे भी भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना जाता है क्योंकि वह अपनी जटा में गंगा को धारण किए हुए हैं। रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए इसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। वहीं से उद्धृत कर हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। यदि याचक को वर्षा चाहते हैं जल से रुद्राभिषेक करें। यदि याचक वर्षा करवाना चाहते हैं तो रुद्राभिषेक जल से करना चाहिए। रोग और दुख से छुटकारा चाहते हैं तो कुशा जल से अभिषेक करना चाहिए। मकान, वाहन या पशु आदि की इच्छा है तो रुद्राभिषेक दही से करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाना हो, लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाना हो तो इसके लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। धन में वृद्धि के लिए जल में शहद डालकर अभिषेक करें। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ से लाए गए गंगा जल से अभिषेक करें। यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो तीर्थ से लाए गए गंगा जल से अभिषेक करें। बीमारी को नष्ट करने के लिए जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति, रोग शांति तथा
मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गाय के दुग्ध से भी अभिषेक कर लेना चाहिए। ज्वर ठीक करने के लिए गंगा जल से अभिषेक करें। सद्बुद्धि और ज्ञान वर्धन के लिए दुग्ध में चीनी या शर्करा मिलाकर अभिषेक करना लाभदायक होता है। वंश वृद्धि के लिए घी से अभिषेक करना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए घी से अभिषेक करना चाहिए। शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। पापों से मुक्ति चाहते हैं तो शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करें। कहाँ करना चाहिए रुद्राभिषेक, इसके लिए भी एक विधान किया गया है कि रुद्राभिषेक कहाँ करें। यदि किसी मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। किसी ज्योतिर्लिंग पर रुद्राभिषेक का अवसर मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। नदी किनारे या किसी पर्वत पर स्थित मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे ज्यादा फलदायी है। कोई ऐसा मंदिर जहां गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित हो, कोई ऐसा मंदिर जहां गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित हो, वहां पर रुद्राभिषेक करना बेहद ही लाभदायी होता है। घर में भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। घर के भीतर भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रुद्राभिषेक के लिए तांबे के पानी को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का प्रयोग करें। शिवलिंग ना हो आपके पास तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रुद्राभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का ही प्रयोग करें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।